श्री राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं हिमाचल की प्रसिद्ध रेसिपी लेकर आई हूँ जो घर घर में बनाई जाती है दोस्तों। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही यम्मी लगती है, टेस्टी लगती है और बहुत कम सामानों से बनके तैयार हो जाती है। कुछ लोग, मैं इनका नाम बता रही हूँ, कुछ लोग इसे रेडू कहते हैं, कुछ लोग इसे खारू कहते हैं। तो जो भी नाम है और किस किस को पसंद है, किस किस ने खाई है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यकीन करिए दोस्तों, ये सब्जी बहुत ही यम्मी लगती है। ये सब्जी मेरी हिमाचल की फ्रेंड ने बताई थी, तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई रेसिपी आती है जो आपके घर में बनती है, वो रेसिपी मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे लिख कर बताइए। वो रेसिपी मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। तो अभी चलिए हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। जल्दी जल्दी से आ जाइए। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और यहाँ पे आप कोई सा भी तेल देख सकते हैं, जो भी आपके यहाँ खाया जाता है उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मसाले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सौंफ लिए, जीरा लिया है, थोड़ा सा खड़ा कुटा हुआ धनिया लिया है। और सबके घरों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो आप लोग अलग अलग तरीके से बनता है तो वही बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं सभी इन्हें सौंफ, जीरा और मैंने यहाँ पे इसे कूटा हुआ धनिया को डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग से इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। थोड़ी सी राई डालेंगे। तो यहाँ पे हर किसी के घर में अलग अलग बनाया जाता है, किसी के कैसे बनाया जाता है और किसी के कैसे। तो यहाँ पे मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं किसके घर में कैसे बनाया जाता है। वो रेसिपी मैंने आपको बताया, कोई भी रेसिपी हो मैं उसके संग जरूर शेयर करूंगी। तो और एक चीज और बता देती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ, जब ये हमारे खड़े मसाले भुन जाएंगे तो आपको क्या करना है। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया एक चीज बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मेरे बर्थडे को विश करा था, मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी फैमिली हैं। आप सब मेरी फैमिली हैं। किसी का भी बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, आप मुझे कमेंट लिख के बताइएगा। मैं चाहती हूँ मैं उन सबको मुबारकबाद दूं और जितने भी हमारे पेज पे जुड़ते हैं वो सब भी उसको मुबारकबाद दें। इस तरह से सबकी मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे बनेगा। तो ये मैंने एक बिल्कुल नया शुरू करा है, आज तक किसी ने ये शुरू नहीं किया है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, इससे सबका बर्थडे बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, अब मैंने यहाँ खड़े मसाले हमारे भून चुके हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और थोड़े से करी पत्ता लिए हैं। और यहाँ पे मैं 2 से 3 यहाँ पे लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप देख लीजिएगा। साबुत लाल मिर्च डालिए। और यहाँ पे लहसुन डाला जाता है दोस्तों, जिसके यहाँ खाया जाता है। मैं वैसे लहसुन के बिना बनती नहीं है, तो मैं लहसुन नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे आप लहसुन डाल लीजिएगा। तो और मुझे कमेंट में अब मैंने जैसे कहा है, मुझे नई नई रेसिपी आप लिख के बताएंगे, आप क्या कैसे बनती है वो भी मैं शेयर करूंगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे ये सभी खड़े मसाले भून चुके हैं और बहुत ही यम्मी लगती है, जो हिमाचल की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जैसे मैं कह रही हूँ, आप लोग सब लोग हमें कमेंट करके बताते रहिएगा कि किस किस का आज के दिन बर्थडे है, वो मुझे जरूर मैं उनका। और ये सब्जी बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, चावल के संग खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी यम्मी लगती है। तो अब यहाँ पे हमने एक बड़ा प्याज लिया था, प्याज को डाल देंगे और इसको हमें सौटे करना है। बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सौटे का मतलब है क्रंची क्रंची रखना है। तो यहाँ पे हमारे साथ आकाश गुप्ता जी, रेखा जी राम राम कह रही हैं। मैं रेखा जी क्या बना रही हूँ, मैंने हेडलाइन में लिखा है रेडू, हिमाचल की रेडू लोग कहते हैं या खारू कहते हैं। मेरी फ्रेंड के यहाँ तो जो कहते थे मैंने वही लिखा है। और हमारे संग सरिता जी, राधे कृष्णा लिख रही हैं। मुक्ता जी आप बहुत ही अच्छी लगती हैं, आपकी साइड में फोटो लगी होती है। सरिता जी आप भी, मैं सबकी फोटो को भी ध्यान रखती हूँ। आपके संग आपके हस्बैंड है, कौन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपकी मेरी मनपसंद की कलर की साड़ी भी पहनी हुई है। तो यहाँ पे अनीता गुप्ता जी जुड़ी हैं, राम राम जी। तो यहाँ पे मैं सबका बहुत ध्यान से देखती हूँ कौन सा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कल किस किस ने मेरी वीडियो को शेयर किया था, मैं उनका नाम अभी ले देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ और बीच में
कई लोगों के नाम रह जाते हैं दोस्तों, में किस किस का नाम याद रखूं आप समझ सकते हैं। फिर भी मैंने, हमारे संग दीपिका अग्रवाल जी हैं और परमिला जी हैं, इन्होंने हमारी कल की वीडियो को, और 2-3 नाम थे, उन सब ने हमारी वीडियो को शेयर किया था, उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो मुक्ता जी अच्छा आपने थैंक यू लिखा है। तो और यहाँ पे पंजाब से कविता शर्मा जी हैं, बीना जी हैं, और एक नाम और था, वो हमेशा कहती है आप हमारा नाम नहीं लेते, उनका नाम मैं लिखना भूल गई थी, क्योंकि मैं लिख कर रखती हूँ दोस्तों, याद नहीं रहता है ना हम क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे तो मैं बता देती हूँ, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू जो हमारे मेन गेस्टों में। तो यहाँ पे आज हमारे संग उर्मिला जी जुड़ी हैं, तो सुपर लिख रही हैं, बहुत थैंक यू। और आकाश गुप्ता जी लिख रहे हैं, रंजना जी राधे राधे, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे भी शुभकामनाएं दें। तो आकाश गुप्ता जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग भी दीजिए, और जैसे किसी का भी बर्थडे होगा ऐसे ही मैं बोलूंगी, तो आप सब उनको बर्थडे विश भी करिएगा। तो यहाँ पे स्मृति शाह जी लिख रही है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे हमारे संग किसी का नाम रह जाता है, मैं जरूर देखूंगी, ऊपर चला जाता है। राहुल जी जुड़े हैं, नाइस लिख रहे हैं। मुक्ता जी दिल्ली से, आप किधर में रहते हैं? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मैं एनसीआर में रहती हूँ, न्यू दिल्ली की तरह। तो यहाँ हमने प्याज को इस तरह से आप देख रहे हैं, बस सौटे करना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे रेखा गुप्ता जी ने आकाश जी को हैप्पी बर्थडे लिखा है। तो यहाँ पे हमारे साथ रंजू जी जुड़ी हैं, उन्होंने हाय लिखा है, आप अच्छे से होंगे, मैं यही कामना करती हूँ। अब यहाँ पे हम आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी डालते हैं, जितनी सब्जी बनाए उस हिसाब से डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, सबके घरों में अलग अलग बनाई जाती है, तो मेरी फ्रेंड ने जैसी बताई है मैं वैसे बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे को आकाश गुप्ता जी ने मैसेज लिखा है। तो यहाँ पे अब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गैस को धीरे कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक, हमारे संग सरिता जी ने हेलो लिखा है। तो यहाँ पे हमने सब्जी मसाला लिया है, इसकी वीडियो हमने कल शाम को डाली थी। तो आप लोग आकाश जी को भी जन्मदिन, मुक्ता जी ने जन्मदिन की बधाई दी है, थैंक यू। मैं सबकी तरफ से मैं करूंगी। अब मैं चाहती हूँ हर कोई अपने हैप्पी बर्थडे का लिखे। तो हमारे संग उन्होंने भी लिखा है कि सिमरनमा, इनका नाम मुझे थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इन्होंने भी हैप्पी बर्थडे लिखा है। तो मैं अभी देखती हूँ अभी। और यहाँ पे मैंने सब्जी मसाला डाला था, तो ये जरूर डालिएगा दोस्तों। किसी मतलब हर किसी के यहाँ अलग बनाया जाता है, वैसे बहुत कम मसाले, बहुत घर सामान से बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे मंजू जी ने भी हैप्पी बर्थडे लिखा है, थैंक यू। आकाश जी ने की तरफ से आप सबको, जैसे जैसे मैं सबको करूंगी, और जिसका भी बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी वो लिख दीजिए, किसी की मैरिज एनिवर्सरी तो हम उसको भी कहना चाहते हैं। तो ये हर रोज में, अभी ये मैंने एक टाइटल शुरू करा है। तो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे हमारे संग सुषमा जी भी जुड़ चुकी है, मैंने गैस को धीरे कर लिया था, आप देख रहे होंगे। ये सारे मसाले अच्छे से भून जाने चाहिए। अभी मैं नमक डाल देती हूँ, नहीं तो मेरा नमक भूल जाती हूँ दोस्तों, मेरे साथ ऐसा होता है। तो आप नमक बाद में भी डाल सकते हैं, मैं पहले डाल दिया है क्योंकि मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से डाल दिया है। और सरिता जी ने भी हैप्पी बर्थडे लिखा है, थैंक यू। तो यहाँ पे किसी की मैरिज एनिवर्सरी नहीं है आज, अभी अक्टूबर में किसी की, अच्छा अक्टूबर में हमारे लोगों में नहीं होती है, पर कई लोगों में शादी होती है, तो वो लिख सकते हैं। तो मीनाक्षी जी हैप्पी बर्थडे लिख रही हैं, तो थैंक यू आकाश जी, मतलब आकाश जी को भी, आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू। मैं क्योंकि आकाश की तरफ से आप सबको कहती जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सबका बर्थडे कहना चाहती हूँ, मैरिज एनिवर्सरी कहना चाहती हूँ। तो मेरी आज से यही कोशिश है, आप लोगों का मैं बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी बनाऊं। तो यहाँ पे आप लोग अपने कमेंट में लिखते जाइएगा। तो चलिए, बस ये मसाला भून चुका है, एक बार मैं गैस को बंद कर देती हूँ। इधर मीनाक्षी जी ने भी, मीनाक्षी जानी जी ने हैप्पी बर्थडे लिखा है, आकाश जी ने भी थैंक यू एवरी वो लिख दिया है कि उन्होंने भी सबको थैंक यू कह दिया है। और हमारे साथ में प्रिया रानी जी आई हैं, उन्होंने भी हैप्पी बर्थडे बोला है। प्रिया जी थैंक यू, आप नजफगढ़ से ही हैं मुझे लग रहा है फोटो के हिसाब से। तो यस नो लिखिए, थोड़ा सा आप समझते हैं कि वीडियो में कई बार हम फोटो को नहीं पहचान सकते हैं, अगर आप प्रिया रानी वही हैं। तो किरण जी ने भी हैप्पी बर्थडे लिखा है। आकाश जी आपको सबको, आप सबको
थैंक यू, थैंक यू। मैरिज एनिवर्सरी का भी लेके मैं साथी हूँ। तो यहाँ पे हमने दही लिया है, दही को मैंने फेंट के रखा है। तो यहाँ पे अच्छा, आपका नाम शविनी नमा, ठीक है। थोड़ा सा बहुत कठिन सा नाम है मेरे से दोस्तों, बहुत जैसे ऐसे ऐसे नाम होते हैं, नहीं लिया। तो लखनऊ से है, बहुत बहुत थैंक यू। आप समझ गए होंगे क्योंकि शविनी नीनमा जी, आपका नाम थोड़ा अजीब सा है, मुझसे नहीं लिया गया था, इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। पर मेरी कोशिश रहती है कि बस थोड़ा सा ये ऐसे नाम ना मुझसे बोलने नहीं आते। आपका कोई घर का प्यारा सा नाम हो तो मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बोल सकूं जो मुझसे गलती हुई है। तो यहाँ पे अब मैं बता रही हूँ, फिर मैं सबका पढ़ती हूँ। तो यहाँ हमने दही ले लिया, यहाँ मैं 1.25 कप दही ले रही हूँ। दही गाढ़ा था और खट्टा नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश दही लेना चाहिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बताया था ये सबके घरों में बनाई जाती है। तो यहाँ मैंने फेटा हुआ ही दही लिया था, और यहाँ पे मैं जितना मैंने दही लिया उतना ही मैं पानी डालूंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैं उसी से जैसे जैसे मैंने लिया है ऐसे ऐसे ही मैं तैयारी कर रखी है। तो जितना मैंने 1 कप डाला है, फिर 1.25 कप डाला है, तो उतना ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे संग सुषमा जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी हैप्पी बर्थडे लिखा है। आशा जी आई हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही बढ़िया, तो सब आकाश जी को विश कर सकते हैं, और किसी का भी बर्थडे हो तो मुझे लिख दीजिए, तो मैं उनका भी बर्थडे विश करूंगी। जल्दी जल्दी से आप अपना बर्थडे लिख दीजिए, तो मैं सबका बर्थडे विश करूंगी, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमारे संग किरण गुप्ता जी जुड़ी हैं। मैं क्या बना रही हूँ, मैं हिमाचल की रेडू की रेसिपी बना रही हूँ। हिमाचल के प्रसिद्ध है, ये घर घर में बनाई जाती है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है। और अगर आप हिमाचल से हैं तो आपको पता ही होगा, उसे कोई लोग खारू कहते हैं, कोई रेडू कहता है, सब अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। दोस्तों मेरी कोशिश है कि मैं अलग अलग, और मैं ये और कह रही हूँ, अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी आती है तो मुझे लिखकर बताइए, मेरे इस पे लिख के बता दीजिएगा, मैं उस रेसिपी को आपको बनाकर दिखाऊंगी। और कोशिश मेरी यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के संग जुड़ूं और आपकी रेसिपी शेयर करूं। तो आज मैंने 2 चीज नई शुरू करी हैं, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो हम गैस की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे शिफा अभी तो और किसी ने नहीं कराया है, तो यहाँ पे आप अपने कमेंट दे सकते हैं। जैसे कि हमने कहा है, अब दही को हमने फेंट लिया है, अब हमें दही डालना है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है, जब अभी हमने गैस को बंद कर रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, दही डालते वक्त हम गैस को, तो यहाँ पे अच्छा आपका नाम नहीं बोला है, तो मैं अभी चेक करूंगी एक बार। चंपा दी, सॉरी आपका नाम ऊपर चला गया था, हैप्पी बर्थडे लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पे किसी का नाम रह जाता है तो मैं दोबारा से चेक करके जरूर बोलूंगी, तो आप लोग ऐसे लिखते रहिए, सॉरी। तो आपका भी मेरे को यही रहता है कि किसी का नाम रह जाता है तो बाद में कमेंट करके जरूर बताती हूँ। तो यहाँ हमने गैस को बंद कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अब हमें इस दही को डालना है दोस्तों, बहुत ही यम्मी लगती है। और हम हर किसी के घर में दही होता ही है, प्याज होता ही है। जैसे मैंने नाप बताया उस नाप से बनाइएगा, ये बहुत ज्यादा पतली नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ पे शीतल जी जुड़ी हैं, उन्होंने, तो यहाँ अच्छा चलिए। तो यहाँ पे अभी मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मैं एक बार गैस को जला देती हूँ, फिर सब पे कमेंट करूंगी फटाफट से। तो यहाँ पे अब हमने गैस को जला लिया, इसको हमें थोड़ी देर चलाते रहना है, क्योंकि दही हमने फेंटी हुई है, सब कुछ कर रखा है, फिर भी आप सबको पता है दही फट जाती है। और यकीन करिए दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही यमी लगती है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे कि, और एक बार बना के जरूर देखिएगा दोस्तों, जब भी आप खाएंगे जब भी आपको पता लगेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा है,
तो जैसे जैसे मैं कह रही हूँ तो आप लोग अपनी जरूर मुझे बताते जाइएगा, और मुझे रेसिपी का भी बताइए कि किस कोई मुझे रेसिपी लिख के लिख रहा है। वीना जी ने भी हैप्पी बर्थडे बोला है। तो यहाँ हमें इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट बनाना है और बस एक उबाल आने तक चलाना है, बहुत ज्यादा नहीं चलाना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और क्योंकि इसे मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, दही से खाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल जैसे कहीं पहाड़ों वाली जगहों में सब्जियां बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती हैं। तो थैंक यू आपको भी। तो यहाँ पे, और जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे सब्जियां ज्यादा नहीं होती हैं, तो वो घर के सामानों से जो भी सब्जी बनाते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी यम्मी लगती है। हमारे संग शीतल जी जुड़ी थी, उन्होंने भी हैप्पी बर्थडे लिखा है, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू सब। तो मैं, आप कहते जाइए, तो मैं, और आप किसी का भी आज नहीं है तो बस एक, वैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी का भी होता है, उनको भी हम चलो बर्थडे विश कर देते हैं। किस किस के फेवरेट है अमिताभ बच्चन जी, चलिए बोलिए जल्दी जल्दी से। आप सबको पता है आज 11 तारीख है, अमिताभ बच्चन जी का होता है। तो बस यहाँ पे हमें उबाल आ जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पानी मेरा उबला हुआ था, तो यहाँ आपको उबाल लेना है, क्योंकि गर्म पानी डालते हैं तो जल्दी से उबल जाता है। तो यहाँ पक्के उबला हुआ ही पानी करती हूँ। तो ये रेखा जी ने वाओ यम्मी लिख रही है। किस किस को हमारी रेसिपी पसंद लिखी है, आकाश जी ने भी सबको थैंक यू बोला है। तो आप लोग, तो यहाँ पे हमारे संग किट्टू जी जुड़े हैं, उन्होंने भी हैप्पी बर्थडे बोला है, तो बहुत बहुत थैंक यू मुक्ता जी। तो यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ जैसे, ओ चलिए, मेरा थोड़ा सा मैंने चलाया नहीं तो मैं देख लेती हूँ दोस्तों। अभी मैं पढ़ती हूँ तो एक बार मैं सब्जी पे ध्यान दे लेती हूँ, नहीं तो आप समझ रहे होंगे फटाफट से कुछ भी मिस हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, नहीं तो नहीं आप। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, तो हल्का सा हमारा हमने ध्यान नहीं दिया, तो आप देख रहे होंगे हल्की सी हमारे को लग रहा है हमारी दही फट गई है। तो यहाँ पे से ऐसे चलाते रहना चाहिए था। तो अभी मैं सबके कमेंट पढ़ने वाली हूँ, किस किस ने अभी जुड़ा है। तो अभी मैं, चलिए, बस ये उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद बस गैस को बंद कर देना, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। और जो मैं जिससे खाती हूँ, या मेरी फ्रेंड ने बताया उनके यहाँ किससे खाते हैं, तो चलिए, मेरे पास जो था मैं उसको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सुधा जी ने राधे राधे लिखा है। अभी मैं जल्दी जल्दी से बता रही हूँ किस किस के कमेंट रह गए हैं। तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है किसी का भी कमेंट नहीं रहे, मैं लास्ट में सबके पढ़ूंगी, पहले मैं आपको सर्व करके दिखा दूं फटाफट से। आप जल्दी जल्दी से लिखते जाइए, तो मैं सबका करके दिखाऊंगी। मैं फटाफट से पहले आपको दिखा दूं, नहीं तो हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हमने चावल बना रखे हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने चावल बना रखे हैं। तो यहाँ चावल से बना के, इस चावल में बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी इस तरह से खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। वीडियो क्लियर आ रहा होगा दोस्तों, कई बार हमें पता नहीं चलता है। और आप सबको बताया, कल हमारी आवाज खराब हो रही थी बहुत ज्यादा, तो हम लोगों को जवाब भी नहीं दे पाए थे। तो मेरी कोशिश है कि आप सब उसको जरूर, उसके लिए सॉरी। मैंने कल राज कचौड़ी की रेसिपी शेयर करी थी, और वो यकीन करिए दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट नाप से बताई थी, पर क्या करूं, आवाज खराब आ रही थी। तो उसके लिए भी मैंने, और शाम को हमने सब्जी मसाला बनाया था, बहुत ही यम्मी टेस्टी बना था। तो यहाँ पे, तो बस आप सबके मैं नाम पढ़ने वाली हूँ, मैं आपको सब करके दिखा दे रही हूँ फटाफट से, और बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी यम्मी लग रही है खाने में, और देखने में, जो चीज देखने में अच्छी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, खाने में उतनी बढ़िया ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से मैंने डाल दिया है, और मैं चला कर दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारा चम्मच भी रखा हुआ था, और फिर मैं सबके नाम पढ़ती हूँ फटाफट से, हमारे साथ और कौन कौन जुड़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही इस तरह से बना के खाई जाती है और यम्मी लगती है। तो अब मैं, चलिए, सबके नाम पढ़ लेती हूँ। तो मैं आपको सब्जी की तरफ ही ले आई हूँ। तो आप देख रहे होंगे कितनी यम्मी सब्जी लग रही है देखने में। तो इस तरह से होती है, क्योंकि इसमें कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी डाल देने से बहुत ही बढ़िया बनती है। तो चलिए, मैं सबके नाम बताने वाली हूँ फटाफट से। तो यहाँ हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमारे संग
किट्टू जी थे, साधना जी थी, विंदा जी थी, गेतन जी थे, चेतन जी थे, हाँ चेतन जी थे, आकाश जी थे, उन्होंने भी हैप्पी बर्थडे लिखा है। और थैंक यू आपको। और यहाँ पे मुक्ता जी ने भी अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी हैं, तो आपको पता ही है आज अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे होता है, तो थैंक यू। और सुधा जी ने भी राधे राधे लिखी है। और यहाँ पे हमारे संग अजय जी जुड़े थे, उन्होंने भी हैप्पी बर्थडे लिखा है, थैंक यू। और किसी का नाम रह गया हो तो मैं फटाफट से बस वीडियो को खत्म करने वाली हूँ, फटाफट से आप अपने जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रह गया हो, चेतना जी ने राधे राधे लिखी, आकाश जी ने भी, उनको सबको बहुत बहुत थैंक यू। और किसी का भी अब रोज बर्थडे आता है तो मैं एक बार बोल दूंगी, तो आप लोग जरूर सबको सपोर्ट ऐसे ही करिए। मैं चाहती हूँ सबका बर्थडे मेरी जीवन से बने। तो शाम को बिल्कुल नई टेस्टी मजेदार रेसिपी लाने वाली हूँ, जरूर आइएगा। वो बच्चों के लिए हेल्दी है, टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। चलिए फिर मिलते हैं शाम को, बाय बाय।